इंट्रोडक्शन हम लोग बहुत खूबसूरती तरीके से किए थे और आज क्वेश्चन करेंगे। और आज भी राजनीति साथ बैठा है, कोई दिक्कत नहीं, वो समझता है भाई, तो आप लोग भी समझो आराम तरीके से बैठ के। क्लियर है? चलो क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हमारे पास एक ट्राइंगल ABC है जो कि राइट ट्राइंगल है, याद रख लेना, ठीक है। एट B कौन से पॉइंट पे, मान लो एक फिगर लेने के लिए बोल रहा है, तो हम लोग एक राइट ट्राइंगल ले लेते हैं, ठीक है। ये तुम्हारा B है ना। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। AB का मान कितना दिया है? 24 सेंटीमीटर, यानी मान लो A है, B है, C है, तो AB हमारे पास कितना दिया है मेरे भाई? 24 सेंटीमीटर। BC हमारे पास कितना दिया है? 7 सेंटीमीटर। बस नाम धर दिया, ठीक है। और डिटर्मिनेंट यानी कि ये दो चीज़ें हमें निकालनी है, डिटरमाइन करना है। तो देखो मेरे भाई, AB और BC दो साइड हमें पता है, हमें तीसरा निकालना है। इंट्रोडक्शन में यही तो किया था ना कि हमारे पास एक ट्रायंगल है और उसका दो साइड दिया है और तीसरा साइड जब हमें निकालना है मेरे भाई, ठीक है। तो हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? देखो यहाँ से हम सॉल्व कर रहे हैं, और पहले तो हम जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो दिया है, जो गिवन होगा हम लोग उसे हम लोग लिखेंगे। गिवन हमारे पास क्या है? AB हमारे पास गिवन है, AB बराबर कितना? 24 सेंटीमीटर, ठीक है। और BC हमारे पास गिवन है कितना? 7 सेंटीमीटर। और हमें निकालना क्या है? AC निकालना है। AC हमें पता ही नहीं है मेरे भाई, तो तुम नामकरण कर सकते हो, ठीक है। नामकरण कर लो कि ये जो तिरछा लाइन होता है ये हमारा हाइपोटेनियस होता है, नीचे वाला हमारा बेस होता है, किसमें एंगल की बात नहीं करी गई है। A से हम लोग मान लो बनाते हैं, मान लो C से हम लोग नामकरण कर रहे हैं, तो एंगल के सामने वाला हमारा परपेंडिकुलर होता है ना। एंगल के सामने वाला हमारा परपेंडिकुलर होता है, जो तिरछा लाइन होता है वो हमारा हाइपोटेनियस होता है, और एक जो बच जाता है वो हमारा बेस होता है। आई होप क्लियर हो गया होगा। एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, तिरछा लाइन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस कभी चेंज नहीं होता, बेस और परपेंडिकुलर सेम होता है, मतलब चेंज होते रहता है, ठीक है। चलो तो हमें निकालना है AC। जब दो साइड दिया हो, तीसरा साइड हमें निकालना है, तो हम लोग इस्तेमाल करते हैं पाइथागोरस थ्योरम का, ठीक है। तो हम लोग इस्तेमाल करेंगे बाई पाइथागोरस थ्योरम, है ना, या फॉर्मूला बाई पाइथागोरस। क्लियर है? तो हमने बाई पाइथागोरस लिख दिया, यहाँ पर फॉर्मूला लिख सकते हो या थ्योरम लिख सकते हो मेरे भाई, याद रखना। तो बाई पाइथागोरस फॉर्मूला क्या होता है? ध्यान से देखो, हमने बताया था, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर क्या होता है? परपेंडिकुलर का स्क्वायर, और प्लस में होता है बेस का स्क्वायर। ये एक ऐसा फार्मूला है जिसकी मदद से हम लोग कोई भी क्वेश्चन आराम से बना सकते हैं, साइड रिलेटिव, यानी दो साइड दिया तीसरा निकालना हो तो इसी से। हाइपोटेनियस हमें नहीं पता मेरे भाई, तो हाइपोटेनियस हमारे पास AC वाला लाइन है, तो हमने इसको लिख दिया फिगर से। परपेंडिकुलर हमें पता है कितना है? 24, यानी 24 सेंटीमीटर है, तो इसका स्क्वायर कर दिया। प्लस में बेस हमें पता है कितना है? 7 सेंटीमीटर है, तो 7 का हम क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे। क्लियर है? AC का स्क्वायर करोगे तो AC स्क्वायर 10 का 10, और 24 का करोगे तो आपको याद होना चाहिए 526 होता है ना। तो स्क्वायर कम से कम 2 to 30, यानी 2 से 30 तक आपको याद होना चाहिए। 7 का क्या होता है? 49 होता है। क्लियर है? AC स्क्वायर 10 का 10, इन दोनों को ऐड कर दोगे तो 625 आ जाएगा, और यहाँ से स्क्वायर हटा दोगे तो किस में चल जाएगा? √625 हो जाएगा। प्लस और माइनस दोनों में लिखाता है, यानी कहने का मतलब क्या है कि यहाँ से हमारा AC का मान कितना आ जाएगा? स्क्वायर रूट 625 का कितना होता है? 25। तो AC का मान 25 आ गया, तो हम लोग कह सकते हैं कि हम लोगों ने हाइपोटेनियस कितना निकाल लिया? 25 निकाल लिया। क्लियर है? कितना निकाला मेरे भाई? 25 निकाल लिया। तो तीनों साइड जब हमारे पास आ गए तो हमें क्या लिखना है बताओ फटाक से। हमारे पास दो सवाल हैं, एक पहला और एक दूसरा सवाल है, ठीक है। पहला सवाल में sin A cos A है, क्या है? sin A है, और क्या है मेरे भाई? cos A है। ध्यान से देखना, साइन का फॉर्मूला क्या होता है? हमने बताया था ना, पंडित भद्री प्रसाद हर हर बोले। तो पहला दूसरा तीसरा, साइन कोस टेन, तो साइन का पहला P/H, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर तुम्हारा कितना है? ध्यान से देखो, और हाइपोटेनियस कितना है? एंगल A लेकर, एंगल E से तुम फिगर बनाए हो भाई, C से लेकर, तो एंगल A से कह रहा है, तो यानी इसके सामने वाला तुम्हारा क्या हो जाएगा? मैं कलर चेंज करके इसको लिख दे रहा हूँ। ये मान लो तुम्हारा एंगल A लोगे तो परपेंडिकुलर तुम्हारा एंगल के सामने वाला होगा। समझ में आ रहा होगा? अरे फिगर लेके समझा देता हूँ, ध्यान से देखो, ठीक है। मान लो A लेने के लिए बोल रहा है, तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर, इधर वाला बेस, हाइपोटेनियस नहीं बदलता, तो हाइपोटेनियस कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा, परपेंडिकुलर 7 हो जाएगा, और बेस तुम्हारा कितना था? 24, ये हो जाएगा। क्लियर है ना? तो ये एंगल A वाला फिगर यहाँ तैयार हो गया, एंगल C वाला फिगर यहाँ पर तैयार हो गया। हम लोग एंगल A को लेकर लिखना है भाई हमें। साइन का फॉर्मूला P/H होता है,
कोस का फार्मूला दूसरा बी अपॉन एच होता है, यानी बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है। बस मान लिख दो। किस फिगर से लिखना है? ए वाला फिगर, इस वाले फिगर से लिखना है भाई। इसमें परपेंडिकुलर आपका 7 है, ठीक है, और हाइपोटेनियस 25 है। इसी फिगर से इसमें भी लिखना है, बेस इसमें कितना है? 24 है, और हाइपोटेनियस कितना है? 25 है। क्लियर है ना? अच्छे से समझ में आपको आ गया होगा। नहीं आएगा भाई कमेंट में बताना, फिर से वीडियो बनाऊंगा तुम्हारे लिए। दूसरा में हमें निकालना है साइन सी कोस सी। ध्यान से देखो, दूसरा में हमें निकालना है साइन सी और कोस सी। वही सूत्र हो जाएगा पी अपॉन एच साइन का, और कोस का वही हो जाएगा बी अपॉन एच। सूत्र तो सेम ही होता है, फार्मूला रेशियो से यार, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से, ठीक है। लेकिन ये हमें सी लेकर बनाना है। सी वाला फिगर यहाँ है, तो इसमें से हमें हाइपोटेनियस, बेस और परपेंडिकुलर लिखना होगा भाई। तो इसमें देखो, इसमें तुम्हारा परपेंडिकुलर कितना है? 24 और हाइपोटेनियस 25। तो यहाँ पर तुम्हारा 25 अपन क्या आ जाएगा? और 24 अपॉन 25 आ जाएगा। 24 अपॉन 25। क्लियर है? कोस देख लो, कोस बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस कितना है? 7, हाइपोटेनियस 25। तो 7 अपॉन क्या आ जाएगा? 25। और ये तुम्हारा पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो उम्मीद करता हूँ कि ये एंगल लेने वाला जो चीज़ था भाई क्लियर हो गया होगा। हमें एंगल लेकर मान लिखना है, सिंपल। तो क्वेश्चन पे ध्यान रखना है, ठीक है। अगले सवाल के ऊपर हम लोग बढ़ते हैं, दूसरे सवाल के ऊपर बढ़ते हैं। फिगर हमारे पास दिया है, हाँ बिल्कुल दिया है। इसमें हमें tan p माइनस कोट r निकालना है। तो tan p और कोट r कब निकालेंगे? जब हमें तीनों साइड पता होगा। फिगर के अंदर हमें कितना साइड पता है? 2 साइड पता है। तो सबसे पहले हमारे पास जो दिया होता है हम उसे लिखते हैं गिवन। गिवन क्या है? पी क्यू हमारे पास दिया है कितना? 12 सेंटीमीटर। और उसके बाद हमारे पास पी आर दिया है, ध्यान से देखना, पी आर कितना दिया है? 13 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना है? क्यू आर निकालना है। समझ में आ रहा है? 2 साइड दिया है, जब हमें तीसरा साइड निकालना है मेरे भाई, तो हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? पाइथागोरस का। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पाइथागोरस बाई पाइथागोरस। अब तो आपको सारे समझ में आ रहे होंगे, ठीक है। क्या होता है? हाइपोटेनियस का स्क्वायर, है ना, बराबर में क्या होता है? परपेंडिकुलर का स्क्वायर, प्लस में क्या होता है? बेस का स्क्वायर। एक ही फार्मूला याद रखो ना यार, इसी से सब निकालो तुम, ठीक है। चलो, हाइपोटेनियस तुम्हारा कितना दिया है? 13। नामकरण कर दो ना, ये तुम्हारा हाइपोटेनियस है जो कभी नहीं बदलता, ठीक है। tan p cot r कह रहा है, कोई एगो एंगल लेकर मान रख दो। चलो r ही रख के, तो ये तुम्हारा परपेंडिकुलर हो जाएगा और नीचे वाला तुम्हारा बेस हो जाएगा। क्लियर है? चलो, तो तुम्हें हाइपोटेनियस 13 पता था, स्क्वायर कर दिया। परपेंडिकुलर तुम्हें पता है 12, इसका स्क्वायर कर दिया, प्लस बेस हमें नहीं पता है, क्यू आर है, तो क्यू आर का स्क्वायर हो गया। 13 का स्क्वायर 169 होता है, 12 का 144 होता है, प्लस क्यू आर का स्क्वायर हो जाएगा। 169 है, प्लस में 144 है, तो यहाँ वो माइनस में हो जाएगा, इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर है। क्लियर है? इसमें से माइनस कर दोगे तो 25 आ जाएगा, क्यू आर स्क्वायर है। अब तुम्हें पता है कि 25 किस में चल जाएगा? अंडर रूट, क्योंकि उधर से हमने क्या कर दिया? क्यू आर का स्क्वायर ही गायब कर दिया। तो जब गायब करेंगे तो इधर की संख्या किस में आ जाता है? रूट में। तो 25 किसका स्क्वायर रूट होता है? 5 का, यानी क्यू आर का जो मान आ जाएगा तुम्हारा 5 आ जाएगा। तो क्यू आर का मान तुम्हारा 5 निकल के आ गया। अब तुम्हें तीनों साइड पता है, हमें अब निकालना क्या था? tan p माइनस कोट r। क्वेश्चन में देख लो, tan p माइनस कोट r निकालना था। साइन कोस tan, tan का क्या होता है? पंडित भद्री प्रसाद, यानी p अपॉन हर बोले बेस, और माइनस कॉट, साइन कोस tan कोसेक से कॉट, सबसे लास्ट वाला पंडित भद्री प्रसाद हर बोले। तो हर बोले ऊपर चल जाएगा, हर बोले, और पंडित भद्री प्रसाद नीचे आ जाएगा। सबसे लास्ट वाला होता है कॉट, यानी बेस अपन परपेंडिकुलर। तो बेस अपन परपेंडिकुलर। अब यहाँ पर आपको समझना है tan p cot r, r वाला तुम्हारे पास फिगर तो है, एंगल लेकर तुम बनाए हो, तो मान पुट कर सकते हो कि बेस का मान 5 है और परपेंडिकुलर का मान 12 है। तो ये इधर माइनस के बाद वाला तो 5 अपन 12 पता चल गया, लेकिन तुम्हें p एंगल लेना है। अब ध्यान से देखो, जब p एंगल लेगो, ये सामने वाला p एंगल लेगो, तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर और ये बेस, यानी परपेंडिकुलर 5 हो जाएगा और बेस 12 हो जाएगा। तो 5 अपन क्या हो गया? 12, 12 कैल्शियम 12 होता है। क्लियर है? अरे 12 जीरो कर दोगे, 0 आंसर आ जाएगा। आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा क्लियर तरीके से। अगले सवाल के ऊपर हम बात करते हैं 3 नंबर का। तुम्हारे पास क्या दिया है? फट अब क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। साइन ए बराबर हमारे पास 3/4 दिया है, यानी 3/4। साइन का सूत्र होता है परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस, यही होता है, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस होता है।
अब एक फिगर बना लो, फिगर हमने राइट ट्रायंगल बना लिया, ठीक है। चलो क्लियर है। नामकरण हम करेंगे, ए लेकर बोल रहा है क्वेश्चन में, है ना, साइन ए, तो एंगल ए लेकर बनाओ। मान लो ये तुम्हारा ए एंगल ए है, ए बी है और सी है। ए लेकर बनाओगे तो एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा, एक नीचे वाला बेस, और हाइपोटेनियस तो नहीं बदलता, तो इससे कोई छेड़ने वाली ज़रूरत नहीं थी। अब परपेंडिकुलर तुम्हें पता है भाई 3 है, और हाइपोटेनियस तुम्हें नीचे वाला कितना है 4 है, तो हाइपोटेनियस से अब कितना आ गया 4 आ गया। क्लियर है। अब 2 साइड तुम्हें पता है, तीसरा निकालना है, तो बाई पाइथागोरस लगाएंगे। क्या लगाएंगे? बाई पाइथागोरस लगाएंगे, है ना। क्या होता है? हाइपोटेनियस का स्क्वायर होता है अपॉन परपेंडिकुलर का स्क्वायर होता है, प्लस में बेस का स्क्वायर होता है। फट फट मान बैठाओगे। हाइपोटेनियस पता है 4 है तुम्हारा, परपेंडिकुलर पता है 3 है तुम्हारा, ठीक है, और बेस नहीं पता। क्या? बेस नहीं पता, तो बेस की जगह पे हम क्या लिखेंगे? ए बी है, तो ए बी का स्क्वायर हो जाएगा मेरे भाई। और 4 का 16 होता है, 3 का 9 होता है, ए बी हमारा 10 का 10, 9 पॉजिटिव है यानी कि प्लस में, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। अपॉन में ए बी है तो ए बी का स्क्वायर, माइनस कर दोगे तो 7 हो जाएगा यानी ए बी का स्क्वायर, स्क्वायर हटाओगे तो रूट में 7 चल जाएगा यानी ए बी हो जाएगा। और यहाँ से तुम्हारा ए बी का मान क्या आ गया? रूट हटता है तो भाई स्क्वायर हटता है तो पॉजिटिव निगेटिव होता है, यानी कह सकते हो कि रूट 7 तुम्हारा ए बी का मान आ गया। ए बी कहाँ? यहाँ पर, तो यहाँ पर तुम्हारा रूट 7 निकल के आ गया। यानी तीनों साइड तुम्हें जब पता चल गए तो हमें निकालना क्या था? कोस ए निकालना था और टैन ए निकालना था। कोस का सूत्र क्या होता है बताओ? पंडित भद्र, यानी दूसरा वाला हर, है ना, और उसके बाद क्या है? टैन ए है, साइन कोस टैन यानी पंडित भद्री प्रसाद, तीसरा हर हर बोले यानी पी अपॉन एच। अब मान रख दो टैन ए कोस ए से ही है, ए से फिगर हम लोगों ने तैयार किया था, तो इसमें बेस हमारा रूट का 7 है, हाइपोटेनियस 4 है, इसमें परपेंडिकुलर हमारा 3 है और बेस हमारा कितना है? रूट का 7 है। बस बन गया। अच्छे से समझ में आया होगा भाई, ये सब कितने हलवे वाले सवाल हैं, ठीक है। तुम्हें समझ में आ रहा है राजनीश? कैलकुलेट बोल रहा है। क्या? कैलकुलेट। तो कैलकुलेट मतलब होता है निकालना ही। एंड कह दिया ना, तो तुम्हें अलग अलग दोनों का बस मान निकाल देना था। अगर चाहो तो कैलकुलेट का मतलब कि यहाँ देखो रूट का 7 है, तो कभी भी नीचे रूट का 7 हम लोग नहीं छोड़ते हैं। तो अगर तुम एनसीईआरटी का आंसर देखोगे तो शायद इसका रेशनलाइजेशन दिया होगा रूट का 7, तो रूट में 7 है, इसको हटाने के लिए हम नीचे वाला से ऊपर नीचे क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो 3 रूट 7 ऊपर हो जाएगा और रूट 7 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 7 हो जाएगा। ऐसे समझो, रूट 7 को रूट 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो रूट 7 का स्क्वायर हो जाएगा यानी 7 आ जाएगा, केवल स्क्वायर से रूट कैंसिल होता है। या ऐसे भी याद रखो कि रूट 7 और रूट 7 गुणा कर देंगे मल्टीप्लाई तो खाली 7 निकल जाएगा। क्लियर है। तो ये फंडा था, तो ₹3 रूट 7 अपॉन में 7 आ गया, ठीक है। तो राजनीश का जैसे डाउट था आपके मन भी डाउट हो रहा होगा, तो आराम से हम लोगों ने इसको मेरे भाई बना दिया। क्लियर है। अगले सवाल के ऊपर हम बात करेंगे जो कि 4 नंबर का सवाल है, ठीक है। 4 नंबर का गिवन 15 कॉट ए दिया है और हमें साइन ए एंड सेक ए निकालना है। ध्यान से देखो, सबसे पहले जो गिवन है उसे लिखो। गिवन क्या है? 15 कॉट ए बराबर 8 है। 15 तुम्हारा कॉट के मल्टीप्लाई में है मेरे भाई, कहाँ चल जाएगा मल्टीप्लाई से? डिवाइड में। बहुत बढ़िया। कॉट का फॉर्मूला क्या होता है? साइन कोस टैन कोसेक सेक कॉट, सबसे लास्ट वाला, यानी पंडित भद्री प्रसाद हर हर बोले, यानी हर हर बोले तो बोले ऊपर आ जाएंगे और पंडित भद्री प्रसाद नीचे, यानी बी अपॉन क्या हो जाएगा? पी, यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। अब यहाँ से तुम फिगर बनाओगे बेहतर तरीके से, है ना। फिगर बनाने अब आपको आ गया होगा। क्वेश्चन कह रहा है ए लेकर बनाओ, चलो ए लेकर बनाता हूँ। यहाँ ए रख देता हूँ, यहाँ बी, यहाँ सी, और ये तुम्हारा राइट एंगल हो गया। एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, एगो जो बच गया बेस, और हाइपोटेनियस तो नहीं बदलता, है ना। क्लियर है। चलो अब देखो नाम दे दो। परपेंडिकुलर तुम्हें पता है कितना है? 15 है, और बेस तुम्हें पता है 8 है। यहाँ देख लो, सामने सामने ताक लो। एक हाइपोटेनियस निकालना है, एक साइड निकालना है, तो हम कहेंगे बाई पाइथागोरस। क्या कहेंगे? बाई पाइथागोरस, है ना। तो पाइथागोरस क्या कहता है? हाइपोटेनियस का स्क्वायर अब बराबर में क्या होता है? परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में होता है बेस का स्क्वायर। थोड़ा सा फास्ट कर रहा हूँ क्योंकि आपको अब समझ में आ गया है, तो आप लोग अच्छे से बनाओगे। हाइपोटेनियस नहीं पता, हाइपोटेनियस क्या है? एसी वाला लाइन है, तो एसी का स्क्वायर बराबर, परपेंडिकुलर पता है 15 है, 15 का स्क्वायर, और बेस पता है 8 है, 8 का स्क्वायर कर दिया। एसी का स्क्वायर 10 का 10 लिख लो। 15 का क्या होता है?
225 होता है प्लस 8 का 16 होता है। क्लियर है? 64 होता है, सॉरी ऐड कर दिया, मल्टीप्लाई करना है यार, ठीक है। अरे यार पसीना सा 1 मिनट गाइस, ये तो भाई कहीं जरूर मक्खी बैठी है पक्का, हाँ यहाँ पर जब मक्खी बैठ जाएगी तो भाई इरेज नहीं होता, बोल रहा हूँ कैसे काम नहीं कर रहा बोर्ड, ठीक है। क्या होगा यहाँ पर 64 होगा। क्लियर है? 8 का स्क्वायर क्या होगा 64 होगा। AC का स्क्वायर जस्ट का 10 कर दो, इन दोनों को ऐड कर दोगे तो 2 कितना हो जाएगा 982, ठीक है। यहाँ से स्क्वायर हटा दोगे तो किस में चल जाएगा, अंडर रूट में चल जाएगा 289। अब 289 किसका स्क्वायर रूट होता है बताओ, 17 का स्क्वायर क्या होता है 289, तो 17 आ गया, यानी हाइपोटेनियस तुम्हारा 17 आ गया। क्लियर है? तो तीनों साइड अब आपको पता चल गया। तो जब तीनों साइड मेरे भाई पता आपको चल गया है ना, तो आप निकालना क्या था, साइन ए सेक ए। साइन ए, साइन का क्या होता है P/H, और सेक मेरे भाई है साइन कोस्टाइन कोसेक सेक, पंडित भद्री हर हर बोले, यानी H/B। क्लियर है ना? तो ये आपको याद होना चाहिए फार्मूला, गलती मत करना, इसलिए बोल के बताता हूँ। यानी परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर है तुम्हारा 15 और हाइपोटेनियस है 17, ठीक है। और इसमें हाइपोटेनियस इसी फिगर से यार लिखना है, तो 17 अपॉन बेस कितना है 8 है, बस तुम्हारा बन गया। यही तो निकालना था ना, बताओ यही निकालना था ना। क्लियर है? अगले सवाल के ऊपर बढ़ें, 5वां सवाल हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। सेक थीटा बराबर 13/12 दिया है, तो ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना है, यानी 6 के 6 निकालने हैं तुम्हें, साइन कोस्टाइन कोसेक सेक और कॉट। तो इसमें तुम्हारा सेक दे दिया गया है ना, ध्यान से देखो मैं निकाल देता हूँ, टेंशन मत लो। गिवन क्या है, सेक थीटा बराबर तुम्हारे पास 13/12 दिया है। फिगर आप बना लो। सेक का फॉर्मूला क्या होता है बताओ हाइपोटेनियस अपन क्या होता है, बेस होता है। यही तो बोलता हूँ ना, आपको याद होना चाहिए फॉर्मूला, ठीक है। चलो, तो ये जो इसमें कौन सा थीटा बोल रहा है, तो थीटा बोल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, नीचे वाला बेस हो जाता है, हाइपोटेनियस नहीं बदलता, और ये तुम्हारा परपेंडिकुलर हो गया। बस मान रख दो, हाइपोटेनियस तुम्हारा कितना है 13 है, और बेस तुम्हारा कितना है 12 है, तुम्हें परपेंडिकुलर निकालना है। तो हम लोग चलेंगे बाई पाइथागोरस, ठीक है। अब तो समझ में आ रहा होगा बेहतर तरीके से क्या होता है भाई हाइपोटेनियस का स्क्वायर। अब लिख लोगे, शॉर्ट में लिख दूँ P का स्क्वायर प्लस B का, परपेंडिकुलर बेस शॉर्ट में लिख दिया। हाइपोटेनियस तुम्हें पता है 13 है, और परपेंडिकुलर तुम्हें नहीं पता, तो परपेंडिकुलर का लाइन लो ना यार, मान लिख दो, ठीक है। मान लिखो अच्छे तरीके से, लिख दिया। तो यहाँ पर तुम्हारा AB लाइन हो जाएगा, AB का स्क्वायर प्लस बेस तुम्हें पता है 12 है, 12 का स्क्वायर कर दिया। 13 का स्क्वायर 169, AB का स्क्वायर AB हो जाएगा, 12 का स्क्वायर 144, यहाँ प्लस है, ठीक है। 169 है, प्लस में इधर लाओगे तब माइनस में हो जाएगा, और इधर केवल बचेगा AB का स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, AB का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा तुम्हारा, इसमें से इसको माइनस कर दोगे 25 हो जाएगा। क्लियर है? स्क्वायर हटा दोगे किस में चल जाएगा, रूट में चल जाएगा 25, यानी कि AB का मान तुम्हारा कितना आ गया 5। 5 का स्क्वायर 25 होता है, 5 आ गया, यानी कि परपेंडिकुलर तुम्हारा 5 निकल के आ गया। तीनों साइड जब पता लग गया तो तुम्हें इन सब का मान लिखना है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो टोटल कितना होता है, साइन थीटा कोस थीटा, तीसरा क्या होता है टैन थीटा, चौथा होता है कोसेक थीटा, अगला होता है सेक थीटा, और अगला होता है कॉट थीटा। इसमें इसको नहीं निकालना है क्योंकि ये तुम्हारा क्वेश्चन ही दिया है। बाकी 5 को तुम्हें मान लिखना है इसी फिगर से। तुम्हें तीनों साइड जब पता लग गया तो तुम आराम से लिखोगे कि साइन का होता है P/H, यानी परपेंडिकुलर तुम्हारा कितना है 5 है, हाइपोटेनियस 13 है। कोस का क्या होता है, बेस अपन हाइपोटेनियस होता है, बेस का मान तुम्हारा 12 है, हाइपोटेनियस 13 है। और टैन क्या होता है बताओ, बेस अपन क्या होता है, सॉरी परपेंडिकुलर अपन क्या होता है बताओ, बेस होता है। क्लियर है? तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा मेरे भाई बताओ, परपेंडिकुलर तुम्हारा कितना है 5 है, और बेस तुम्हारा कितना है 12 है। एक चीज़ कोसेक और कॉट तुम्हें लिखना है, मिलते हैं कल के वीडियोज़ में, राइट। ये 2 को तुम्हें लिखना है, तुम्हारा आंसर हो जाएगा। कोसेक का फार्मूला तुम्हें पता है, कॉट का पता ही है, तो यार बनाओ, मिलते हैं अगली वीडियोज़ में।